तो आइए अब देखते हैं लिम्फेटिक सप्लाई। द लिम्फेटिक्स ऑफ अपर लिम्स ओरिजिनेट इन द हैंड। कहां पर ओरिजिनेट होते हैं ये? हैंड में। यहां से देखिए सब ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये पेड़ के रूट की तरह ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, सब जाएंगे थोरैक्स की तरफ। द सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स फॉलो द सुपरफिशियल वेन। जैसे आर्टरीज को वेन्स फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही ये वेन्स को फॉलो करते हैं। द डीप लिम्फ वेसल्स फॉलो द डीप आर्टरीज। जो सुपरफिशियल वाले हैं वो सुपरफिशियल वेन को, ये याद रखने वाला पॉइंट है, वाइवा में काफी पूछा जाता है। जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड हैं वो वेन्स को फॉलो करते हैं, जो डीप लिम्फ नोड्स हैं वो आर्टरीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि आर्टरीज डीप होती हैं, वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। एंड पास सुपीरियरली टू द एक्सिला वेयर दे ड्रेन्स इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड। और ये कहां पर आकर अपना सप्लाई देती हैं? सारे एक्सिलरी लिम्फ नोड में। ये है लेटरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो ये सब आके सप्लाई इधर करते हैं, फिर उसके बाद इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड के पास चला जाता है, ठीक है। तो दो ही बातें याद रखनी है, सुपरफिशियल वाले किसको फॉलो करेंगे? वेन को फॉलो करेंगे, और डीप वाले किसको फॉलो करेंगे? आर्टरीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन वाला पार्ट। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें कोई भी हम पार्ट पढ़ते हैं एनाटॉमी में, उससे रिलेटेड क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में दोनों ही बुक्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ, अलग से पैराग्राफ बना के, विश्राम सिंह में भी और आपके बीडी चौरसिया में भी, ठीक है। तो इंजरीज टू अपर लिम्ब की अगर हम बात करें क्लिनिकल कोरिलेशन में, तो कौन कौन सी इंजरीज होती हैं मोस्ट कॉमन? तो ह्यूमन अपर लिम्ब इज मीन फॉर प्रीहेंशन, दैट इज ग्रैस्पिंग, एंड नॉट फॉर लोकोमोशन एंड ट्रांसमिशन। तो जाहिर सी बात है कि जो मेन फंक्शन है हमारा ग्रैस्पिंग है, ठीक है, ये कभी भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। द मैकेनिज्म ऑफ ग्रैस्पिंग इज प्रोवाइडेड बाय हैंड विद द 4 फिंगर फ्लेक्सिंग अगेंस्ट द अपोजेबल थंब। ये पॉइंट भी आपको पता है कि हमारी चारों फिंगर्स फ्लेक्स कर सकती हैं, किसके? हमारा ये जो थंब अपोज कर सकता है इन चारों को, ठीक है। इसकी वजह से हमारी ग्रिप मजबूत बनती है। द अपर लिम्ब इज देयर फॉर लाइट बिल्ट। तो ये इसकी बिल्ट कैसी होती है? हमेशा लाइट बिल्ट होता है, ये उतना हैवी नहीं होता, उतना मजबूत नहीं होता, इसीलिए इसकी इट्स बोन्स आर स्मॉलर एंड वीकर, जॉइंट्स आर स्मॉलर एंड लेस स्टेबल, hence it is more prone to the injuries such as dislocation and fracture। ये बोन छोटी है, मसल ग्रुप छोटे हैं, स्टेबिलिटी का इश्यू है क्योंकि मोबिलिटी ज़्यादा मिली हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ दिक्कतें जो होती हैं वो ज़्यादातर फ्रैक्चर या डिसलोकेशन से या कोई नर्व इंजरी होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखिए डिसलोकेशन क्या होता है। The common dislocation in the upper limb are dislocation of shoulder joint. The most commonly dislocated joint in the body, elbow joint and lunate bone of the hand। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है वाइवा के लिए कि मोस्ट कॉमनली डिसलोकेशन किसका होता है? शोल्डर जॉइंट का। क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि हमारा जो शोल्डर का हेड है, जो ह्यूमरस का हेड है वो बड़ा होता है, और जो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी होती है वो छोटी होती है, 4 गुना का अंतर होता है, तो वो उसके अंदर पूरी तरह फिट नहीं होती, वो सिर्फ मसल के बैलेंसिंग से और लिगामेंट और टेंडन से वो जुड़ा रहता है, ठीक है। इसीलिए उसमें डिसलोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा, नॉर्मल शोल्डर है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्लिनोइड कैविटी के पास ये फिट है और ये डिसलोकेट कर गया ओरिजिनल लोकेशन से, ठीक है। इस डायग्राम में, कलर डायग्राम में भी देख सकते हो, डिसलोकेशन के बाद ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। इसके अलावा एल्बो जॉइंट पर भी डिसलोकेशन हो जाता है कई बार, और लूनेट यानी रिस्ट जॉइंट के पास भी कई बार डिसलोकेशन होता है। फ्रैक्चर्स, द कॉमन फ्रैक्चर्स इन द अपर लिम्स आर फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा है? क्लेविकल का। यहाँ का मैंने आपको बताया था पहले भी, पूरा पूरा हाथ ब्लॉक करना पड़ता है। जब ये क्लेविकल अगर टूट जाए तो आप इस हाथ से कुछ कर ही नहीं सकते, ये पूरी तरीके से इस पर स्लिंट लगानी होती है, ठीक है। ह्यूमरस में भी होता है, रेडियस में, स्कैफॉइड में। द स्कैफॉइड इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ द हैंड। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर किसका होता है अपर लिम्ब में? क्लेविकल का। अगर हैंड में पूछा जाए तो कौन सी बोन का? स्कैफॉइड का, ठीक है। डिसलोकेशन किसका ज्यादा होता है? लूनेट का। ये पॉइंट याद कर लो, डिसलोकेशन लूनेट का और फ्रैक्चर स्कैफॉइड का ज्यादा होता है, ठीक है। ये सारे एक्सरे दे रखे हैं, देखिए रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, ये सबके फ्रैक्चर्स आप देख सकते हैं। अब बात आती है नर्व इंजरी की, है ना।
क्योंकि देखिए पूरा ये जो मूवमेंट है, मोशन हो रहा है मसल्स में, कोई भी या नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, जो कुछ भी है, इसको जो मूवमेंट दे रहा है, जो हमारी मर्जी से हाथ को चला रहा है, वो कौन है? ब्रेन। ब्रेन से कनेक्शन क्या है? नर्व। तो नर्व की इंजरी थोड़ी ज़्यादा डैमेजिंग होती है इसके लिए। तो द नर्व इंजरी, द कॉमन नर्व इंजरीज इन द अपर लिम्स और इंजरीज ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, जहाँ से सारी नर्व का ओरिजिन हो रहा है, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व, क्योंकि यही 3 है जो अपने हाथ को सप्लाई देती हैं पूरे शोल्डर से नीचे, क्योंकि एक्सिलरी भी ऊपर ही रहती है और मस्कुलोक्यूटेनियस भी ऊपर ही रहती है, ठीक है। द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व एट द रिस्ट इज मोस्ट कॉमन पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नर्व से रिलेटेड डिसीज को न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो यहाँ पर कंप्रेशन किसका? मीडियन नर्व का। The 3 major nerves of the upper limbs are radial, medial and ulnar have predilections of involvement in the leprosy. लेप्रोसी में जब भी कोई दिक्कत होगी तो ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अब लेप्रोसी डिसीज नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से, अब लेप्रोसी नहीं होता। The ulnar nerve can be easily palpated behind the medial epicondyle of the humerus. कभी कभी आपको यहाँ करंट लगा होगा, एकदम से आप अपने ये एल्बो को कहीं टच करते हैं तो एकदम ये पूरा हाथ एकदम झंझना जाता है, इसमें गर्मी सी बढ़ जाती है ना, बर्निंग सेंसेशन हो लगते हैं, क्योंकि अल्नर नर्व यहाँ पर पूरा कैसे है? सुपरफिशियल। आप हाथ से भी अपने मीडियल एपिकॉन्डाइल को प्रेस करके देखेंगे तो वहाँ पर पेन होने लगेगा। ये एक बहुत अच्छा निमोनिक है आर्म, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी की नर्व इंजरी का। तो इसमें आर्म को कैसे याद करना है? आपको ह्यूमरस को लेना है, ठीक है, ह्यूमरस को आप लीजिए, ये ह्यूमरस बन गई। तो ह्यूमरस को 3 पार्ट में, हेड पोर्शन, शेफ्ट पोर्शन और लोअर एंड। तो हेड पोर्शन में कौन सी इंजरी ज्यादा होती है? एक्सिलरी नर्व की इंजरी ज्यादा होती है, यहाँ पर फिल कर दी आर्म, ठीक है। शेफ्ट में कौन सी? रेडियल नर्व की इंजरी सबसे ज्यादा होती है। और लोअर पोर्शन में कौन सी नर्व की इंजरी ज्यादा होती है? मीडियन नर्व की इंजरी ज्यादा होती है। ये बहुत ही अच्छे से, जब एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व होगी तो क्या अफेक्टेड होगा? आर्म का एबडक्शन, यानी आप हाथ को ऐसे नहीं उठा पाएंगे, एबडक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। रेडियल नर्व इंजर होगी तो रिस्ट एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल एक्सटेंशन। तो आपको पता है रेडियल नर्व किसको? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, तो ये एक्सटेंशन वाला मूवमेंट रिस्ट पर नहीं हो पाएगा, और कहाँ पर नहीं हो पाएगा? मेटाकार्पस पर। मीडियन नर्व फिंगर फ्लेक्जन, मीडियन नर्व कौन से कंपार्टमेंट करती है? फ्लेक्जर कंपार्टमेंट पे। तो फिंगर्स का क्या होगा? फ्लेक्जन जो है वो अफेक्ट होगा। तो ये बेसिक सी बातें याद रखें, बाकी बहुत सारी डिटेल है, कई तरह की इंजरी है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में दे रखा, मैं केवल उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक एक है कि साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज मोस्ट कॉमनली गिवन इन द शोल्डर रीजन इज डेल्टॉइड मसल। सबसे ज्यादा कौन सी मसल में लगाई जाती है? डेल्टॉइड मसल में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेल्टॉइड मसल में इंजेक्शन लग रहा है। और इंट्रावेनस इंजेक्शन इज मोस्ट कॉमनली गिवन इन द सुपरफिशियल वेन्स इन फ्रंट ऑफ द एल्बो और डॉर्सम ऑफ द हैंड। कहां पर? फ्रंट ऑफ द एल्बो। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबाइटल फोसा, है ना। तो इस जगह पर सब विजिबल होता है, बड़े आसानी से सरफेस पर दिखता है, तो इस वाली वेन में हम इंजेक्शन लगाते हैं। सुपरफिशियल वेन में कहां पर? इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, ये जो ट्रायंगुलर एरिया होता है इसमें, या फिर डॉर्सम ऑफ द हैंड। डॉर्सम ऑफ द हैंड आपने देखा होगा, जब कभी ड्रिप लगती है तो इस तरफ से नहीं लगती, ठीक है, इस तरफ से लगती है, इस सरफेस पर ड्रिप लगाते हैं डॉक्टर जब, है ना। तो जो ड्रिप लगेगी वो डॉर्सम ऑफ द हैंड पे, क्योंकि यहाँ पे भी वेन सुपरफिशियल। साइट फॉर फीलिंग आर्टीरियल पल्सेशन इन हैंड, अपर लिम्ब में देखने के लिए। तो आर्टीरियल पल्सेशन मोस्ट कॉमनली कहाँ पर फेल्ट होता है? अस्कल्टेटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ एल्बो फॉर रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर। आप यहीं पर बांधते हो ना ब्लड प्रेशर वाले बेल्ट, वो इंस्ट्रूमेंट को, कपड़े को यहीं आर्म रीजन पर लपेटते हो और यहाँ पर इसको रखते हो अपने स्टेथोस्कोप को, साउंड को चेक करने के लिए, ठीक है। अस्कल्टेशन या हाथ से भी फील करके देखते हो। तो कहाँ पर? आर्टीरियल पल्सेशन बेसिकली कहाँ पर मिलता है? द आर्टीरियल पल्स इज मोस्ट कॉमनली फेल्ट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ डिस्टल फोरआर्म ऑफ द रिकॉर्डिंग पल्स रेट। लेटरल साइड कौन सी? यहाँ पर पकड़ता है डॉक्टर, नर्व चेक करते हैं ये, है ना। तो यहाँ पर उसको प्रेस कर देते हैं। इसके अलावा बॉडी में कहाँ कहाँ आप पल्स फील कर सकते हो? टेम्पोरल रीजन में, फीमोरल रीजन में, पॉप्लिटियल रीजन में, पोस्टीरियर टिबियल, कैरोटिड, ब्रैकियल, रेडियल,
डोर्सैलिस पेडिस, इन सभी जगहों पर आप आर्टेरियल पल्स फील कर सकते हो जो इस डायग्राम में दिख रहा है। पल्स पॉइंट को चेक करने के लिए क्या है, पॉइंट्स वेयर आर्टरी इज बिटवीन द फिंगर टिप एंड अ बोनी एरिया, जहां पर आर्टरी एक बोन के ऊपर से जाती है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो आसानी से प्रेस हो जाती है, उसका जो पल्स है वो आपको महसूस होती है। ऑलवेज फेल्ट विद 2 to 3 फिंगर्स बट नेवर द थंब, कभी भी फील करें तो उंगलियों से करें, थंब कभी नहीं लगाना चाहिए, बेसिक रूल है। ठीक है, अब ये जो सर के पास, यहाँ पर आपको सर में कभी दर्द होता है, आप हाथ लगाइए, खुद ही अपने बैठे बैठे वीडियो देखते थे, हाथ लगाइए, यहाँ पर एक पल्स फील हो रही होगी बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल जस्ट यहाँ मेरे चश्मे का ये चश्मे का एंड आ रहा है, ये इस पर आप फील करिए, तो यहाँ पर कौन सी हो रही होगी, टेम्पोरल। ए में क्या है, टेम्पोरल। ठीक है, यहाँ ग्रोइन रीजन में, बी में क्या है, फीमोरल, ये वाली, इस पॉइंट पर अगर फील करेंगे आप नीचे तो ये। इधर सी में कौन सा है आपका, पॉप्लिटियल, यानी नी जॉइंट के पीछे की तरफ फील कर सकते हैं आप, और एंकल जॉइंट पे मीडियली फील कर सकते हैं। एच में क्या है, डोर्सैलिस पेडिस, ठीक है, मीडियली पीछे और ऊपर की तरफ, है ना, पैर के ऊपर वाले सरफेस पर भी फील कर सकते हैं। जी में क्या दे रखा है, रेडियल, तो जो हम डॉक्टर जनरली देखते हैं मूवीज में, आप देखते हो डॉक्टर चेक करते हैं, वो कौन सी पल्स चेक कर रहे होते हैं, रेडियल पल्स चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, एफ की बात करें हम तो एफ में कौन है, ब्रैकियल पल्स, ये ज्यादा आसानी से हर एक्सपीरियंस के बाद ही आती है, एकदम से किसी को नहीं होता। और ई वाली कौन सी है आपकी, कैरोटिड, कैरोटिड पल्स, जो यहाँ पर हाथ लगे, ये भी मूवीज में दिखाया जाता है, कोई मान लो कोई फेंट हो गया तो क्या हार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये यहाँ से भी चेक करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये अपना चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 1। आई होप आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए जिससे उनको हेल्प मिले, और आप 100% अपने पेपर में अच्छा करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।